नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। भारत में सबसे बड़ा कौन है? राष्ट्रपति, जो देश का प्रथम नागरिक कहलाता है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जो न्याय की अंतिम माला जपता है? ये सवाल ऐसा है जैसे पूछा जाए कि मंदिर में घंटी ज्यादा पवित्र है या फिर पुजारी। दोनों की अपनी अपनी अहमियत, दोनों के अपने अपने डमरू, और दोनों ही देश के लोकतंत्र के मंच पर नाचते हैं। लेकिन अगर हमें व्यंग की चाशनी में डुबोकर इस सवाल का धारदार विश्लेषण करना है तो तैयार हो जाइए। राष्ट्रपति, ताज पहनाया मगर जादू की छड़ी नहीं। राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। सुनने में लगता है जैसे वो कोई सुपर हीरो हो जो तिरंगे का कैप लहराते हुए देश की हर समस्या का समाधान कर देंगे। लेकिन हकीकत यह है कि राष्ट्रपति का पद भारत में ज्यादातर एक शोभा की मूर्ति है। सोने का ऐसा ताज जो सिर पर चमकता है मगर उसका वजन सरकार उठाती है। संविधान के अनुच्छेद 52 और 53 के तहत राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बताया गया है और सैद्धांतिक रूप से सारी शक्तियां उनमें निहित है। लेकिन अनुच्छेद 74 का कड़ा लोग खोलता है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी पड़ती है। यानी राष्ट्रपति चाहे कितना भी चाहे वो अपनी मर्जी से न तो कोई बिल पास कर सकते हैं और न ही किसी को जेल भेज सकते हैं और न ही अपनी पसंद का खाना मंगवा सकते हैं, कम से कम संवैधानिक रूप से तो नहीं। राष्ट्रपति का रोल जो है वो कुछ इस रबर स्टैम्प जैसा है जिसे हर सरकारी फाइल पर ठप्पा मारने के लिए रखा जाता है। लेकिन ये स्टैम्प भी पूरी तरह बेकार नहीं। कुछ मौकों पर, जैसे कि 1970 में इंदिरा गांधी के बैंक राष्ट्रीयकरण बिल को राष्ट्रपति बीबी गिरी ने मंजूरी दी, या 2006 में बिहार विधानसभा भंग करने के फैसले को राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने खारिज किया था। राष्ट्रपति ने दिखाया कि उनका स्टैंप सिर्फ स्याही का नहीं बल्कि थोड़ा बहुत वजन भी रखता है। फिर भी ये मौके इतने कम हैं कि गिनने के लिए उंगलियां ज्यादा पड़ जाएं। राष्ट्रपति का असली रोल है वो देश की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक हैं। वो विदेशी मेहमानों का स्वागत करते हैं, गणतंत्र दिवस की परेड में सलामी लेते हैं और राष्ट्रपति भवन में चाय की चुस्कियों के साथ देश की शान बढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि राष्ट्रपति देश की दिशा तय करता है तो भाई आपने संविधान की किताब शायद उल्टी पढ़ ली। मुख्य न्यायाधीश पर बात करते हैं। तलवार है, तेज है मगर म्यान में है। अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, जिनके हाथ में है वो तलवार जो संविधान की रक्षा करती है। मुख्य न्यायाधीश और उनके साथी जज वो लोग हैं जो ये तय करते हैं कि देश का कानून सही रास्ते पर चल रहा है या किसी ने उसे गलत गली में भटका दिया। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई और इसका काम है कि वो संसद, सरकार और यहाँ तक कि राष्ट्रपति के फैसलों की भी खटिया खड़ी कर दे अगर वो संविधान के खिलाफ हों। मुख्य न्यायाधीश का रोल सिर्फ कोर्ट रूम तक सीमित नहीं, वो कॉलेजियम सिस्टम के जरिए जजों की नियुक्ति में अहम भूमिका निभाते हैं और कई बार सरकार के साथ तनातनी में भी पड़ते हैं। याद कीजिए 2018 जब 4 वरिष्ठ जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर सवाल उठाए थे। ऐसा लगा था जैसे कोर्ट के अंदर का कोई ड्रामा सीधे टेलीविजन पर आ गया हो। ये वो शक्ति है जो मुख्य न्यायाधीश को सबसे बड़ा होने का दावेदार बनाती है। लेकिन यहाँ भी एक पेच है। मुख्य न्यायाधीश की ताकत तलवार की तरह है मगर वो तलवार म्यान में ही रहती है। जब तक कोई केस उनके सामने ना आए वो खुद से कोई कानून नहीं बना सकते और नहीं कोई नीति लागू कर सकते हैं। उनकी शक्ति प्रतिक्रियात्मक है। वो सिर्फ तब हरकत में आते हैं जब कोई उनकी चौखट पर दस्तक देता है। और हाँ, कोर्ट के फैसले भले ही ऐतिहासिक हों लेकिन उन्हें लागू करवाने की जिम्मेदारी फिर भी सरकार और नौकरशाही की ही है। अगर सरकार टस से मस ना हो तो कोर्ट के फैसले कई बार कागज पर ही रह जाते हैं। मिसाल के तौर पर पर्यावरण से जुड़े कई फैसलों का हाल देख लीजिए। कागज पर तो गंगा साफ हो गई मगर हकीकत में वो अभी भी मैली है। स्टैम्प बनाम तलवार पर यह सवाल है कि इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है। अगर हम शक्ति की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश का पलड़ा भारी लगता है। राष्ट्रपति भले ही प्रथम नागरिक हों लेकिन उनकी शक्तियां ज्यादातर औपचारिक हैं। वो सरकार की सलाह के बिना कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि किसी बिल को एक बार वापस भेज दें या आपातकाल जैसे हालात में थोड़ा शक्ति दिखाएं। दूसरी तरफ मुख्य न्यायाधीश के पास वो ताकत है जो सरकार के गलत फैसलों को पलट सकती है। केशवानंद भारती केस 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा दी जिसने
संसद की मनमानी पर लगाम लगाई, ऐसा कुछ राष्ट्रपति सपने में भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर प्रभाव की बात करें तो राष्ट्रपति का प्रतीकात्मक महत्व कम नहीं है, वो देश की सांस्कृतिक और नैतिक छवि है। जब राष्ट्रपति कोई भाषण देते हैं या कोई स्टैंड लेते हैं तो उनका असर समाज पर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी सादगी और प्रेरणादायक भाषणों से। नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं